तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 मैथ्स। ठीक है, तो इससे पहले क्लास 10 चैप्टर 8 क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। पर हम कर रहे हैं 2026-27, और आपको पता होगा कि सेवा हो या सीबीएसई बुक चेंज किया गया है। ठीक है, तो हम जो बुक बनाएंगे वो नए बुक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा जो नया सम्स ऐड हुआ है, ठीक है, या जो नया कॉन्सेप्ट पे जो बुक आया है आपका, हम उस हिसाब से उसको, क्योंकि बुक चेंज हुआ है और आपको भी पता है कि अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। हो सकता है आपके स्कूल से जो पेपर काटे उस पर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ना दिया जाए, बुक का क्वेश्चन ही दे दे, बट फाइनल एग्जाम में क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आता है और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि सिर्फ आजकल बुक का जो नॉलेज है वो लेके फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज का भी बहुत जरूरी है आपको पेपर सम को सॉल्व करने के लिए, पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो हम ट्राई करेंगे आपको जितना आसान भाषा में हो सके आपको समझाए, जितना प्रोसेस है उसको कम करके। ठीक है, जब तो आप वीडियो पे बने रहिए। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट को यूज करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन को यूज करना। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया, अगर आपको कुछ डाउट है, कोई एक्स्ट्रा समय जो बुक के बाहर का कोई आरडी शर्मा या कोई टेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आप उसका फोटो क्लिक करके हमें इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको चाहिए ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा खुद का पर्सनल ऐप है, आप वहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दिया क्या है, गिवन 10a प्लस बी इक्वल टू √3, मतलब 10a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, √3, और 10a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है, 1/√3। ठीक है, अच्छा जैसे हम लोग लिखते हैं ना 1030 1040, ठीक है, 1030 या 1040, सॉरी 1060, इस टाइप का जो हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे कहा गया कि a प्लस बी, ये दो नंबर को जोड़ के एक क्या मिलेगा, जो नंबर मिलेगा उसका वैल्यू √3 होना चाहिए। ठीक है, और a माइनस बी करने से क्या मिलना चाहिए, 1/√3। यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 10a प्लस बी का वैल्यू दिया है √3 और 10a माइनस बी का वैल्यू दिया है 1/√3। निकालना क्या है हम लोग को, a और b का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो 10 का कौन सा वैल्यू √3 होता है, वो चार्ट में देखो एक बार, 1060। तो √3 का जगह हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 1060। हाँ, √3 का जगह हम लोग लिख सकते हैं 1060। यहाँ से 10 और यहाँ से 10 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। यहाँ तक समझ में आया सबको। हाँ, √3 का जगह क्या लिख दिया, 1060, क्योंकि 1060 का वैल्यू तो √3 होता है। तो 10 यहाँ से गया, क्या बचा, a प्लस बी इक्वल टू 60। इसको नंबर 1 मार्क किया। उसी तरह सेम क्या दिया है, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो 10 का कौन सा वैल्यू होता है, 1/√3। 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1030 लिख सकते हैं हम लोग। √3 का 1/√3 का जगह क्या लिख दिया हम लोग, 1030। वापस 10 और 10 कैंसिल हुआ तो क्या मिला, a माइनस बी इक्वल टू 30। इसको क्या मार्क किया, नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, नाउ 1 और 2 को हम लोग क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 1 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a प्लस बी, और 2 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो ये दोनों तो माइनस हो रहा है ना, इज इक्वल टू, अब 1 का राइट हैंड साइड में क्या है, तो यहाँ पे लिखा 60, और इसका राइट हैंड साइड में क्या है, तो यहाँ पे लिखा -30। समझ में आया ना, ये पहले इसके 1 के साथ माइनस हुआ, फिर ये माइनस हुआ, राइट हैंड साइड के साथ माइनस हुआ, लेफ्ट हैंड साइड के साथ माइनस हुआ। यहाँ तक क्लियर है सबका। अब देखो, अब ये ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी, माइनस प्लस माइनस होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वल टू 60 माइनस 30 30। ठीक है, अब प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, क्या बचा, b प्लस बी कितना होगा, 2b इक्वल टू 30। तो b का वैल्यू कितना हो गया, 30/2 मतलब 15। तो b का वैल्यू मिल गया ना 15। अब ये जो b का वैल्यू मिला इसको 3 मार्क करो, और पुटिंग b इक्वल टू 15 इन, कहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, 2 में डालने से जल्दी निकल जाएगा। क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है, अब b का वैल्यू 15 है तो b यहाँ पे 15 डालेंगे,
अच्छा बी यहाँ माइनस हो रहा है, इससे जगह क्या होगा, प्लस होगा ना। ए इक्वल टू 30 प्लस बी, मतलब 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45। तो लिख देना उसके बाद देयरफॉर ए इक्वल टू 15 एंड बी इक्वल टू 45। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 2 में। ठीक है, तो जैसे हमने 3 का 1 को सॉल्व किया वैसे ही 3 का 2 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया है, पहले वहां पे 10 का वैल्यू दिया था, यहाँ पे साइन और कॉस का वैल्यू दिया। ठीक है, डिफरेंस बस इतना है, पहले वहां पे दोनों वैल्यू 10 का था, यहाँ पे एक वैल्यू साइन में दिया और सेकंड वैल्यू दिया है कॉस। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, नियम जो था हम लोग जो 1 में अप्लाई किया था वही सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और सेकंड दिया है कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू √3/2। हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहला वाला पार्ट को पकड़ेंगे, साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो साइन लिखा है ना, तो साइन का कौन सा वैल्यू 1 होता है, साइन का देखो साइन 1 का जगह हम लोग साइन 90 लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू भी कितना होता है 1, तो 1 का जगह हमने क्या लिख दिया सीधा सीधी साइन 90। अब साइन साइन जब कट जाएगा तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 90। तो पहले हमने जैसे इसको 1 मार्क किया था, वापस हमने इसको 1 मार्क किया। सेकंड क्या दिया है, कॉस, सॉरी यहाँ प्लस हो, ये प्लस है, कॉस में माइनस है, कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू √3/2। अब कॉस का कौन सा वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस एक्स माइनस वाई √3 का 3/2 का जगह क्या लिख देंगे हम, कॉस 30। ठीक है, √3/2 का जगह क्या आ गया, कॉस 30। अब कॉस कॉस कट गया तो क्या बचे यहाँ पे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30। इसको वापस क्या मार्क किया हमने, नंबर 2। अब हमें 1 मिल गया, 2 मिल गया, उसके बाद हमें क्या करना था, 1 और 2 को माइनस करना था। नाउ 1 माइनस 2 क्या मिलेगा, देखो पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे, तो मिला यहाँ पे एक्स प्लस वाई, सॉरी यहाँ माइनस होगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या मिला, इधर में 90 है और इधर में क्या है 30, तो यहाँ पे क्या होगा 90 माइनस 30। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस वाला साइन चेंज हो जाएगा, एक्स प्लस वाई तो वैसे ही रहेगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 90 माइनस 30 कितना मिला 60। अब ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, वाई प्लस वाई कितना होगा 2y इक्वल टू 60। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो y का वैल्यू हो गया 60 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना हो गया y का वैल्यू, y इक्वल टू 30। तो y का वैल्यू हमें 30 मिला। अब y का वैल्यू या तो हम 1 में पुट करेंगे या तो 2 में पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलो हम इसको डालते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 30 इन 1, हमने कहाँ पे पुट किया 1 में डाला, तो 1 क्या देता है x प्लस वाई इक्वल टू 90, y का जगह क्या डाल देंगे 30, तो क्या मिल जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 90। तो 30 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, तो x इक्वल टू 90 माइनस 30, 30 यहाँ प्लस हो रहा था, उधर उधर जाके क्या हो गया, तो x का वैल्यू कितना मिला 60। तो लिख देना यहाँ पे देयरफॉर x इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 30। ठीक है, समझ आया।